नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। शनिवार को दोपहर के बाद रामनगरी का मौसम अचानक बदल गया। तेज धूल भरी हवाएं चलने लगीं और आंधी जैसा माहौल बन गया। देखते ही देखते बूंदाबांदी शुरू हो गई। मौसम ने करवट ली तो किसानों के चेहरे पर सिकन छा गई। बता दें कि गेहूं और सरसों की मड़ाई का काम इन दिनों चल रहा है। ऐसे में किसानों का चिंतित होना लाजमी है। बीते दिनों हुई हल्की बरसात के बाद गोभी, मटर, लहसुन, प्याज, लौकी, कद्दू, पालक आदि की फसलों पर मौसम का विपरीत प्रभाव पड़ा था। राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी आज अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ। अयोध्या पहुंचे राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रेरणा का स्रोत है। सभी को आकर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेना चाहिए। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से राजनीतिक सवालों पर वो बचते नजर आए। बता दें कि श्री अरविंद सोसाइटी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड हिंदी राज्य समिति का वार्षिक सम्मेलन आज भगवान श्री राम की पावन धरती अयोध्या धाम में महर्षि अरविंद और ममतामयी मां के ध्वज आरोहण, ध्यान और वंदे मातरम गीत की धुन के साथ आरंभ हुआ। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत श्री अरविंद सोसाइटी अयोध्या केंद्र की चेयरपर्सन डॉक्टर मीनू दुबे द्वारा किया गया। उद्घाटन सत्र के प्रारंभ में श्री अरविंद सोसाइटी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य समिति के चेयरमैन विष्णु गोयल के उद्बोधन के साथ हुआ। श्री गोयल ने संगठन के प्रारूप की चर्चा करते हुए संगठन के विस्तार के महत्व को बताया और महर्षि अरविंद एवं श्री मां के द्वारा मानव जगत के आध्यात्मिक उत्थान के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान की चर्चा की। इसके बाद मथुरा केंद्र तथा संस्था की स्मारिका श्री रामचंद्रिका के संपादक अनिल वाजपेयी ने अपने अभिभाषण में बीते वर्षों में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर हुए समिति के अधिवेशनों के अनुभवों को साझा करते हुए इस विरासत को आगे बढ़ाने का आग्रह लोगों को किया। समिति की प्रदेश कार्यकारिणी की अनीता बंसल, कीर्ति जी, आर.डी. तिवारी एवं सीमा ने आए हुए अतिथियों का परिचय कराया एवं अधिवेशन के उद्देश्यों और उनकी उपयोगिता को रेखांकित किया। हिंद, भारत, सनातन धर्म और भगवान राम के विषय के ऊपर एक विचार गोष्ठी थी जिसमें आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। श्री अरविंदो, जिन्हें हम लोग महर्षि अरविंद भी कहते हैं, जिन्होंने भारत के बारे में जो एक विराट दृष्टिकोण रखा था और बहुत युग दृष्टा ऋषि के रूप में जो उन्होंने पहले से देखा था, आज वो चीज़ें यथार्थ रूप में फलीभूत होती नजर आ रही हैं। और ये स्वतंत्रता का अमृत काल चल रहा है जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 संकल्प दिए हैं। मुझे लगता है यह संकल्प उसी दिशा को, उसी चीज़ को पूर्ण करने में निश्चित रूप से सफल होंगे जो अपनी दिव्य दृष्टि से लगभग 1 शताब्दी पूर्व श्री अरविंद ने देखा था। पहले औरंगजेब को लेकर देखिए, मेरा मानना है कि इसमें कुछ नया नहीं है। ये वही लोग जो अयोध्या में श्री राम लला को प्रणाम करने नहीं आए, वही लोग जो प्रयागराज में स्नान करने नहीं गए, वही लोग आज औरंगजेब का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अमृत काल आया है, तो अमृत काल में उससे पहले विष निकालने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि उनके दिमाग में जो गुलामी की मानसिकता का विष है उसको निकाला जाए तो बेटर रहेगा। और एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा, ये गंभीरता से सोचने का विषय है। अयोध्या पहुंचे खेल मंत्री मनसुख मंडाविया का कहना है कि अयोध्या भारतवर्ष की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। आज उन्होंने अपने परिवार के साथ सरयू की पूजा अर्चना की और हनुमान जी महाराज का दर्शन किया। राम मंदिर में भी दर्शन करके वह अपने आप को धन्य महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब कोई अयोध्या आता है तो रामचंद्र भगवान का दर्शन करके पावन होने की उसमें भावना होती है
और वह भी इसी भावना को महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ की पावन धरती पर पैर रखकर अलौकिक अनुभूति हो रही है। परिवार के साथ मैंने सरयू जी की पावन धरती पर सरयू जी की पूजा अर्चना करी, हनुमानगढ़ी का दर्शन करा और परमेश्वर रामचंद्र भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ। जब अयोध्या आते हैं और रामचंद्र भगवान का दर्शन करके पावन होने की भावना सदैव हर कोई में होती है। यही भावना मैं फील कर रहा हूँ। मुझे बहुत दर्शन करके अयोध्या की पावन धरती पर पैर रख के। आज शीतला अष्टमी का पर्व है। होली के 7 दिन के बाद शीतला अष्टमी पड़ती है। बड़ी देवकारी मंदिर में सुबह से ही महिलाओं के पूजा पाठ का जो सिलसिला शुरू हुआ वो देर शाम तक जारी रहा। मंदिर के महंत गौरव पाठक का कहना था कि होली के 7 दिन बाद आज शीतला अष्टमी पड़ी है। आज महिला अपने बच्चों के लिए व्रत रहती हैं और अष्टमी के दिन माता रानी को भोग लगाती हैं। आज के दिन बड़ी देवकाली मंदिर में मेला लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आकर के दर्शन पूजन कर रहे हैं। इसी तरह से शहर के अन्य मंदिरों में भी आज शीतला अष्टमी के पर्व पर व्रती महिलाओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना की और अपने सुहाग और पुत्र के लिए उन्होंने जो व्रत रखा था उस पर आशीर्वाद मांगा। माता पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कुल देवी हैं माता बड़ी देवकाली जी, और कई लाखों साल की प्राचीन मंदिर है माता बड़ी देवकाली जी का। आज अष्टमी है, शीतला अष्टमी, जो होली के 7 दिन बाद सप्तमी पड़ती है। उस दिन महिला अपने बच्चों के लिए व्रत रहती हैं और अष्टमी दिन माता रानी का उनको कोहड़ा चढ़ा के भोग लगाती हैं। और शीतला अष्टमी इसलिए मनाई जाती है कि गर्मी शीतला अष्टमी सफाई की देवी मानी जाती है। जैसे किसी को चेचक हुआ, त्वचा की रोग हुई, तो उनकी पूजा करके वो रोग को नष्ट किया जाता है। और आज अष्टमी है, मेला लगा हुआ है और आज के दिन काफ़ी भीड़ होती है बड़ी देवकाली मंदिर में। और यही होता है, हवन होता है, पूजन होता है। शीतला अष्टमी माता जी को भोग लग के आरती होती है, उनकी विशेष पूजा की जाती है। वासियों को यही मैसेज है कि बस राम राम करिए और माता बड़ी देवकाली का नाम लीजिए, वैसे सब संकट। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव छोटेलाल यादव द्वारा स्थापित केसीएल पब्लिक स्कूल सिडहिर नरसिंहपुर का उद्घाटन आज हो गया। इस अवसर पर नाका सिद्धपीठ के महंत रामदास, योग आश्रम अयोध्या के महंत धर्मेंद्र दास शास्त्री, ज्ञान योग आश्रम पलटू दास अखाड़ा के महाराज बाबा भरत दास मौजूद थे। संस्थापक छोटेलाल यादव ने बताया कि ग्रामीण परिवेश में बच्चों को इंग्लिश मीडियम की उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना ही उनका लक्ष्य है। जो अभिभावक शहरों में मोटी फीस देकर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, शहर की पूरी व्यवस्था से युक्त विद्यालय को गांव में स्थापित कर गरीब किसान मजदूर के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना ही उनका लक्ष्य है। आज सबसे पहले तो हम आप लोगों को धन्यवाद देंगे, अपना समय दिया। इस केसीएल पब्लिक जो स्कूल बना नया है अभी ये, तो इसका आज उद्घाटन था और उद्घाटन के अवसर पर 2 संत आए थे यहाँ पे। एक हनुमानगढ़ी के महंत बाबा रामदास जी और दूसरा ये मोकलपुर स्थान है लोकल का, इसी के बगल गांव है, बड़ा स्थान है, तो उसके महंत थे बाबा भरत दास जी। 2 लोगों ने फीता काट के इसका शुभारंभ कराया। सभा देख रहे हैं, सिरहिर ग्राम सभा है और सिरहिर ग्राम सभा ये इधर सामने रोड है जो मसौदा से लेकर के सोहावल को जाती है। अभी ये नर्सरी से लेके जूनियर तक चलेगा। सीबीएसई पैटर्न पे इसको चालू किया गया है और आने वाले समय में सीबीएसई की मान्यता भी ली जाएगी। करीब करीब सीबीएसई का जो कोरम होता है ज़मीन से लेके बिल्डिंग तक, बिल्डिंग में थोड़ा सा अभी कमी है, कुछ कमरे और बनने हैं, जो ऊपर बन जाएंगे तो पूरा हो जाएगा और बाकी सारे कोरम ज़मीन का पूरा है। तो ये इंटर तक सीबीएसई बोर्ड का चलने वाला चलेगा आने वाले। तो अभी तो जो बच्चे आ रहे हैं